इसका मतलब ये हुआ श्रीवास्तव कि जिस आदमी ने इस पर गोली चलाई उस आदमी ने इस कैमरे से रील निकाली, या तो वो रील इसने खुद कहीं छुपा दी। इसके मायने ये हुए कि उस रील के अंदर कुछ ऐसा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रीवास्तव, तुम एक काम करो, इस आदमी की सिक्योरिटी का एक्स्ट्रा बंदोबस्त करो। टाइट सिक्योरिटी चाहिए मुझे। जी सर। इसके होश में आते ही मुझे इन्फॉर्म करो, क्योंकि इसके होश में आने के बाद ही ये पता चलेगा कि इस पे गोली किसने चलाई थी। माफ करना है, माफ। चलो ना। मेरा पर्स है। चुपचाप अंदर बैठ जाओ। कौन तुम? तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप अंदर बैठ जाओ, वरना वो लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। थैंक यू मैडम, लेकिन क्या एक बात पूछ सकता है? ये मेहरबानी तुम अपन पे किस खुशी में किया? तुम्हारी शक्ल देख के मुझे तुम पे तरस आ गया। क्यों करते हो ये सब? वेरी सिंपल मैडम, पैसे के लिए, और क्या। अगर एक साथ लाखों रुपया कमाना चाहते हो तो ये मेरा कार्ड है, इसे रख लो। हो सके तो मुझे कांटेक्ट कर लेना। आरती गुप्ता। Come in. वेलकम मिस्टर समीर धारकर। मैं जानती थी कि तुम जरूर आओगे। वाह मैडम। तो तुम हमारा ये काम करने को तैयार हो? अपन किसी के लिए नहीं, सिर्फ पैसे के लिए काम करता है मैडम। वो भी मिलेगा, उम्मीद से ज्यादा मिलेगा। जैसे मुझे ये बंगला मिला है, तुम्हें भी मिल सकता है। लेकिन उसके लिए अपन को करना क्या होगा? वो तो तुम्हें हमारे बॉस रजत रॉय से मिलकर ही पता चलेगा। लेकिन उससे पहले तुम्हें अपना ये हुलिया बदलना होगा। हुलिया? इसमें क्या खराबी है? खराबी तो कोई नहीं है, लेकिन समझ लो कि ये भी तुम्हारे काम का एक हिस्सा होगा।
सबसे पहले तो तुम्हें एक बेकार पॉकेट मार से एक शरीफ रईसज़ादा नजर आना होगा। I mean, you have to change your whole personality. और ये कैसे होगा, ये तुम्हें मैं बताऊंगी। ग्रेट समीर धारेकर, ग्रेट। तुम्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि तुम वही समीर धारेकर हो जो चंद रुपयों के लिए चोरी, जालसाजी और पॉकेट मारने जैसे घटिया काम करते थे। मैं तुम्हें कल ही अपने बॉस रजत रॉय से मिलवाऊंगी। एंड फॉर अ टाइम बीइंग यू नीड अ लिटिल चेंज। यस। आओ, मैं तुम्हें अपने बॉस रजत रॉय से मिलाऊं। मेरी तस्वीर? ये तुम नहीं हो समीर धारकर, ये है रजत रॉय, द ग्रेट इंडस्ट्रियलिस्ट रजत रॉय। क्या देख रहे हो समीर धारकर? ये तुम नहीं, मैं हूं रजत रॉय। रजत रॉय मेरा हमशक्ल? नो, मैं तुम्हारा हमशक्ल नहीं, बल्कि तुम मेरे हमशक्ल हो। कुदरत ने हम दोनों को एक जैसी शक्लें तो दी हैं, मगर किस्मत बिल्कुल अलग अलग दी है। तुम दौलत के पीछे भागते हो और दौलत मेरे पीछे भागती है। राइट मिस्टर रजत रॉय। लेकिन जितनी मुझे जरूरत है दौलत की, उससे कहीं ज्यादा जरूरत आपको मेरी है। वरना आपकी ये सेक्रेटरी मेरे लिए इतना वक्त बर्बाद नहीं करती। आदमी समझदार हो, तुम मेरी जगह ले सकते हो। आपकी जगह? यही वो काम है जिसके लिए हम तुम्हें 10 लाख रुपया कीमत अदा करेंगे। लेकिन उसके लिए मुझे करना क्या होगा? कुछ खास नहीं। तुम तो जानते हो कि हर बड़े आदमी के बहुत सारे दुश्मन होते हैं, मेरे भी हैं। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि तुम मेरे पासपोर्ट और टिकट पर इस देश से बाहर चले जाओ, ताकि मेरे दुश्मन ये समझें कि मैं यहां नहीं हूं और वो खुलकर सामने आ सके और मैं उनका सफाया कर सकूं। और कहीं इस चक्कर में आपके दुश्मनों ने मेरा ही सफाया कर दिया तो? यही जोखिम तो तुम्हें उठाना है। इसके बदले में हम तुम्हें 10 लाख रुपया देंगे। आरती, ये 1 लाख रुपया है। 4 लाख रुपया तुम्हें तब मिलेगा जब तुम देश छोड़कर जाओगे, और बाकी के 5 लाख तुम्हें वापसी पर मिलेंगे। सोच लो।
देखा समीर धारकर, आखिर तेरी किस्मत भी बदल ही गई। तेरी किस्मत कितनी भी बदल जाए समीर धारकर, लेकिन रजत राय की किस्मत नहीं बन सकती। रजत राय? अरे वो तो खुद मेरा मोहताज है। आज है, लेकिन कल तेरा मोहताज नहीं रहेगा वो। एक टाइम उसका काम निकल गया ना बेड़ो, तो वापस रास्ते पे आ जाएगा। नहीं। और क्या पता, ये काम जितना आसान लग रहा है उतना आसान ना हो सकता है बेड़ो तेरी जान भी चली जाए खेल में। हाँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तू मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। मैं तुझे इस तरह डराने नहीं दूंगा। मैं तुझे खत्म कर दूंगा। मैं तेरे वजूद को खत्म कर दूंगा। ओह समीर, मैं जानती थी तुम मेरे पास जरूर आओगे। तुम मेरा शुक्रिया अदा करने आए हो ना? हाँ आरती, तुमने मेरे लिए काम ही ऐसा किया है। मेरी सारी परेशानियां दूर हो गई हैं, सिवाय एक परेशानी के। कौन सी परेशानी? तुम बहुत कुछ जानती हो आरती, सब कुछ। ये तुम्हारे पैर में क्या हुआ? हाँ? गुड बाय आरती। आई एम सॉरी इंस्पेक्टर, मरीज के बचने की कोई उम्मीद नहीं है। अब हम कुछ नहीं कर सकते। काश कि मरने से पहले ये सिर्फ ये बता देता कि इस पे गोली किसने चलाई और क्यों चलाई है। या सर श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। हाँ बोलो श्रीवास्तव। सर हमें अभी अभी एक लाश मिली है, लगता है सुसाइड केस है। आई सी। एड्रेस बताओ। सर ये सुसाइड नोट मिला है इसके पास से। किस्मत ने हर कदम पर मुझे धोखा दिया। जिंदगी भर मुझे वो सब कुछ नहीं मिला जो मैंने चाहा। समीर धारकर। लाश को सबसे पहले किसने देखा है? हाँ साहब, अप्पू ने देखा साहब, अप्पू ने। अपुन रोज के माफी इसको चाय देने को आया था, तो देखता है तो क्या, ये इधर लटका पड़ा हुआ था। इसको जानते हो तुम? अभी इसको कौन नहीं जानेगा साहब, अक्का का अक्का चाली जानता है साहब इसको। एक नंबर का पॉकेट मारता, समीर नाम था इसका। लगता था कहीं बहुत बड़ा हाथ मारेगा था, नोटों की यो बड़ी बड़ी थप्पी थी उसके पास। श्रीवास्तव सर, इस लड़के ने जो कुछ भी कहा है इसका एक एक लफ्ज बयान करो, नोट करो। और कुछ मिला कम बस? सर हमने तलाशी ली लेकिन कुछ भी नहीं मिला।
1 रुपया भी नहीं मिला? नो सर। Very strange. गुप्ता। श्रीवास्तव, इस आरती गुप्ता का पता लगाओ, कौन है ये? कल तक तो वो यहाँ रहती थी, लेकिन कल रात छत से गिरने के बाद वो अपनी जान गंवा बैठी। कैसे हुआ ये सब? पता नहीं, हमें तो अपनी बेटी का चेहरा तक देखने नसीब नहीं हुआ। हमारे यहाँ आने से पहले ही यहाँ के रहने वालों ने मिलकर उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। आप ये बताएंगे कि आरती से मिलने यहाँ कौन कौन आया करता था? पड़ोस वालों का कहना है कि रजत बाबू के अलावा यहाँ कोई नहीं आता था। रजत बाबू? रजत रॉय, जिनके यहाँ पर वो काम किया करते थे। रजत रॉय। समीर धारकर की तस्वीर रजत राय के घर में? यस इंस्पेक्टर। कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? आप रजत राय, राय ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का चेयरमैन। प्लीज टू मीट यू। कहिए इंस्पेक्टर, क्यों मिलना चाहते थे आप मुझसे? वाह, शतरंज की बिसात। आप शतरंज भी खेलते हैं मिस्टर राय? जी हाँ। That's very interesting. May I suggest you something, Mr. Rai? If you don't mind, हम लोग एक एक बाजी खेलते हैं, तब तक मुझे याद आ जाएगा कि मैं किस काम से यहाँ पर आया था। Sure. पहली चाल आप चलेंगे या मैं? आप ही चलिए, मैं आपकी हर चाल का जवाब दूंगा। Very good. I like it. That's the spirit. All right. अरे हाँ, मुझे याद आया मिस्टर राय, मैं आपसे ये कहने आया था कि आपकी वो सेक्रेटरी है ना, क्या नाम है उसका? आरती गुप्ता। आरती गुप्ता, हाँ। कल वो अपनी बिल्डिंग की छत से गिरकर अपनी जान से हाथ धो बैठी। ओह नो, ये क्या कह रहे हैं आप? जी हाँ। और मैं ये तफ्तीश करने आया हूं कि
ये जो मौत हुई है ये एक दुर्घटना है, आत्महत्या है या मर्डर? मर्डर? नो नो, दैट्स इम्पॉसिबल। आरती ऐसी लड़की नहीं थी कि वो खुदकुशी करे या कोई उसका मर्डर करे। मेरा ख्याल है जरूर इसके पीछे कोई दुर्घटना रही है। मिस्टर राय, बाय एनी चांस क्या आप मिस्टर समीर धारकर नामक किसी शख्स को जानते हैं? जी नहीं, मैं इस नाम के किसी आदमी को नहीं जानता। फिर तो आप ये भी नहीं जानते होंगे कि इस आदमी की शक्ल आपसे हूबहू मिलती है। यह आदमी आपका हमशक्ल है। हमशक्ल? इम्पॉसिबल। ये कैसे हो सकता है? दो इंसानों की शक्ल बिल्कुल हूबहू एक दूसरे से मिलती थी। आई डोंट बिलीव दिस इंस्पेक्टर। इवन आई डोंट बिलीव इट मिस्टर राय। ये कुदरत का कमाल है, और इससे बड़ा कुदरत का कमाल ये है कि जिस रात आरती गुप्ता की मौत हुई उसी रात मिस्टर समीर धारकर ने अपने घर में खुदकुशी कर ली, और ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता इत्तेफाक? You know, इंस्पेक्टर, ट्रूथ इज ऑलवेज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। सच्चाई कई दफा कहानियों से ज्यादा अजीब होती है। ये मेरी समझ में नहीं आ रहा मिस्टर राय कि कौन सा घोड़ा लेफ्ट में रखूं और कौन सा घोड़ा राइट में। क्या फर्क पड़ता है इंस्पेक्टर? दोनों एक जैसे ही हैं। लेफ्ट वाले को राइट में रखिए या राइट वाले को लेफ्ट में, कुछ पता नहीं चलेगा। एग्जैक्टली, यही तो मैं कहना चाहता हूं मिस्टर राय कि आप दोनों की शक्लें इतनी मिलती जुलती हैं, ये कहना बहुत मुश्किल है कि किसकी मौत हुई। समीर धारकर की या रजत राय की? क्या मतलब? आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि हो सकता है कि आप मिस्टर समीर धारकर हों और आपने मिस्टर रजत राय की जगह लेने के लिए उसका खून कर दिया हो, और मिस आरती गुप्ता जो कि रजत राय की सेक्रेटरी थीं, आपकी एकमात्र राजदार थीं, उसको भी अपने रास्ते से हटाने के लिए आपने बिल्डिंग की छत से धक्का दे दिया हो सकता है ना मिस्टर समीर धारकर? And that's check, Mr. Sameer Dharkar. For your kind information, Inspector, मेरा नाम समीर धारकर नहीं, रजत राय है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मरने वाला समीर धारकर नहीं था, क्योंकि समीर धारकर एक जेब कतरा था, और एक जेब कतरे की उंगलियां और हाथ इतने नरम नहीं होते जितने कि वो लाश के थे, बल्कि हाथ उंगलियां उतनी सख्त होते हैं जितने कि आपके हैं चेक। इंस्पेक्टर, मरने वाला समीर धारकर था या नहीं, ये तो मैं नहीं जानता। हाँ, इतना जरूर जानता हूं कि मैं रजत राय हूं। और रहा सवाल उंगलियों का, तो मेरी उंगलियां इसलिए सख्त हैं क्योंकि मैं जिंदगी के इस मुकाम पर बड़ी मेहनत करके पहुंचा हूं। और जो शख्स मेहनत करता है उसके हाथ तो सख्त होंगे ही, इतना तो आप भी समझते होंगे। मिस्टर समीर, मरने वाले की उंगलियों पे ऐसे कुछ निशानात थे जो हमेशा अंगूठी पहनने वाले हाथों में होते हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि आपकी उंगलियों में ऐसे निशान नहीं होंगे। ठीक है इंस्पेक्टर भारत, अगर आप समझते हैं कि ये सबूत मुझे समीर धारकर साबित करने के लिए काफी हैं, तो मेरे खिलाफ FIR दर्ज करवा दीजिए, कोर्ट में केस करिए,
फिर मेरा लॉयर देख लेगा कि इन सबूतों में कितना दम है। एक बात और, शतरंज के खेल में बिना बैकिंग के कोई बाजी नहीं चलनी चाहिए, वरना मोहरा पिट जाता है, समझे आप? शतरंज अच्छी खेलते हैं आप, आई मस्ट से बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं आप। देखिए ना कितनी अच्छी चालें चली हैं आपने, मेरे कितने सारे मोहरे मार दिया आपने। ये दिमाग का खेल है इंस्पेक्टर, जाइए कुछ नई चालें सोचिए, फिर मेरे सामने आइएगा। मिस्टर राय, अभी आप ये बाजी जीते नहीं हैं, इस बिसात को यूं ही बिछा के रखिए, मैं फिर आऊंगा। सर, समीर धारकर जब पकड़ा गया तो हमने उसके फिंगरप्रिंट्स लिए थे, मगर चूंकि उसे कभी सजा नहीं हुई थी, इसलिए वो फिंगरप्रिंट्स हमने उन्हें नोन क्रिमिनल के रिकॉर्ड्स में कभी नहीं डाला। मुझे पूरा यकीन है श्रीवास्तव कि मरने वाला रजत राय है, और ये समीर धारकर चूंकि उसकी शक्ल उससे मिलती है तो ये उसका फायदा उठाना चाहता है, उसका बिजनेस, उसकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहता है, और मेरे पास इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं, और कोई ऐसा आदमी नहीं है जो ओरिजिनल रजत राय के बारे में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दे जो समीर धारकर न जानता हो। इंस्पेक्टर भारत, मरीज होश में आ गया। That's fantastic. रिलैक्स, रिलैक्स। तुम जानते हो तुम पे गोली किसने चलाई मिस्टर जयेश? हाँ? कौन है वो शख्स, बताओ मुझे। और उसने आप पे गोली क्यों चलाई? वो आपकी क्या दुश्मनी उसके साथ? फोटोग्राफ, आपने उसकी फोटोग्राफ ली थी? हाँ? कहाँ है फोटोग्राफ? तुम्हारे कैमरे में तो रील ही नहीं है। जयेश, वो श्रीवास्तव ये कुछ कहना चाह रहा है। सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जयेश कुछ कहना जरूर चाह रहा था, शायद वो हमें कातिल के बारे में कुछ बताना चाह रहा था, या फिर उस रील के बारे में, या शायद किसके बारे में। वो कुछ बोलने की कोशिश तो कर रहा था अपने एक्शंस के, उसने पैरों को
गॉट इट श्रीवास्तव, आई गॉट इट। यस श्रीवास्तव, इन नेगेटिव को जल्द से जल्द हमारे लैब में भेजो और इसे डेवलप कराओ। ये तस्वीरें अब मेरी वो शतरंज की बाजी पूरी करवाएंगी। इंस्पेक्टर भारत, आप फिर आ गए? दरअसल मुझे ये अधूरी बाजी यहां खींच लाई। ओह, तो आपको अभी तक उम्मीद है ये बाजी जीतने की? उम्मीद पर तो दुनिया कायम है मिस्टर समीर। एक्सक्यूज मी, राय, रजत राय। सॉरी, मैं तो भूल ही गया था। यू आर मिस्टर रजत राय। मिस्टर राय, आपको इतना तो याद होगा कि आपकी कभी शादी हुई थी। शादी? जी हाँ, वो तस्वीर देख रहे हैं, वो मेरी पत्नी अंजलि की तस्वीर है। और आपकी पत्नी इस वक्त कहाँ है, मिसेस अंजलि रॉय? वो इस वक्त अपने रिश्तेदारों से मिलने कनाडा गई हुई हैं। कब गई हैं कनाडा ये? यही कुछ एक आध हफ्ता पहले। ठीक से याद कीजिए, एक हफ्ता पहले या आध हफ्ता पहले? एक हफ्ता पहले। अगर आप रजत राय हैं तो आप ये भी जानते होंगे कि कनाडा जाने से पहले आपकी पत्नी कहाँ थी? वो यही इंडिया में थी, मेरे साथ, मेरे फार्म हाउस पर। आपको अच्छी तरह याद है मिस्टर राय कि आपकी पत्नी हर घड़ी, हर लम्हा, हर पल आपके साथ थी, आपके फार्म हाउस पर। मैंने कितनी दफा आपसे कहा वो मेरे साथ थी, अपने पति रजत राय के साथ। आपको कोई एतराज है? जी नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मिसेस राय मिस्टर रजत राय के साथ ही थी, लेकिन आपके साथ नहीं थी, क्योंकि आप मिस्टर समीर धारकर हैं और आपने मिस्टर रजत राय का खून किया है।
मैं कितनी बार आपसे कह चुका हूं, मैं रजत राय हूं, रजत राय हूं, रजत राय हूं। गुड, वेरी गुड। और अगर आप रजत राय हैं तो मिस्टर रजत राय, यू आर अंडर अरेस्ट। लेकिन किस जुर्म में? अपनी पत्नी अंजलि राय के कत्ल के जुर्म में। ये है वो सबूत, एक नहीं, सीरीज ऑफ फोटोग्राफ्स, जिसमें आप अपनी पत्नी का कत्ल कर रहे हैं। लीजिए। मैंने ये कत्ल नहीं किया। मैं रजत राय नहीं हूं, मैं तो समीर धारकर हूं ना। सजा तो आपको हर हाल में होनी, चाहे वो अंजलि राय के कत्ल के जुर्म में हो या वो रजत राय के कत्ल के जुर्म में हो। कौन सी फांसी से लटकना पसंद करोगे, मिस्टर समीर धारकर उर्फ रजत राय? दिस इज चेक मेट। ये है पेशकीमती आफ्ताब, जिसे लोग दूसरा कोहिनूर कहते हैं। इसकी कीमत विदेशी मार्केट में 50 करोड़ से ज्यादा है। लेकिन ये इस वक्त रानी साहिबा की मिल्कियत है। ये है रानी साहिबा नागवंशी घराने की तमाम प्रॉपर्टी की मालिकिन। यही है इनका बेटा कुबेरा केशदेव, बिगड़े हुए राजकुमार की तरह अय्याश। ये है राजेश्वर रानी साहिबा का भाई, प्रॉपर्टी की देखरेख की जिम्मेदारी इन्हें की है। ये है मंदिरा, प्रकाश महल की केयरटेकर रानी साहिबा की रिश्तेदार। और ये है प्रकाश महल, यहां पर एक सेफ में करोड़ों का आफ्ताब बंद है। इसके लिए स्पेशल सिक्योरिटी अरेंजमेंट है। इस आफ्ताब को हासिल करने के तुम लोगों को 10 करोड़ मिलेंगे। किसी भी तरह ये आफ्ताब हमें चाहिए। First of all, good lanes. Batsmen haven't been able to get after him the same way as this.
spoiler comes to an end. It's 52 for 1. क्या कह रहे हैं रानी साहब? इतने गार्ड्स होने के बावजूद और इतनी स्पेशल सिक्योरिटी होने के बावजूद कोई चोर हमारे प्रकाश विला में घुस आया? ये नामुमकिन है। नामुमकिन मुमकिन हो चुका है राजेश्वर। इतनी सिक्योरिटी के बाद भी चोर हमारी सेफ तक पहुंच गया है। अगर हमारा रॉकी ना होता तो नागवंशी घराने के जेवरात के साथ साथ अनमोल आफ्ताब भी हमारे हाथों से निकल गया होता। लेकिन ये हुआ कैसे? हमारे गार्ड्स क्या सो रहे थे? सो नहीं रहे थे, बेहोश थे और उनके मुंह से शराब की बू आ रही थी। Damn it. राजेश्वर, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि हमारी फैमिली जेवरात के इंश्योरेंस इसी स्पेशल सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए किया गया था। अगर इंश्योरेंस वालों को पता चल गया कि हमारी सिक्योरिटी को इतनी आसानी से तोड़ा जा सकता है तो फिर क्या होगा? इसीलिए तो कहते हैं रानी माँ कि इससे पहले कि हमारे सारे कीमती जेवरात और नगीने चोर ले जाएं, क्यों ना हम उन्हें खुद ही बेच दें। ताकि वो दौलत भी आप अपने शराब और जुए में उड़ा दें। मामा जी, देखो राकेश, मैं तुम्हें कई बार समझा चुकी हूं कि ये प्रॉपर्टी सिर्फ हमारी नहीं, देश की है। क्योंकि ये प्रॉपर्टी हमारे पूर्वजों की है, इसीलिए हमारे कस्टडी में है। लेकिन इसे बेचने का हमें कोई हक नहीं। ओ रानी माँ, क्या आप जानती हैं कि हमारे जेवरात की हमें क्या कीमत मिल सकती है? सिर्फ एक आफताब से हमें 25 करोड़ मिल सकते हैं। 25 करोड़। और हमारा एक दोस्त है सक्सेना, वो तो कहता है कि उसके पास एक पार्टी है जो हमें आफताब की 30 करोड़ कीमत दे सकती है। मुझे जानने की जरूरत भी नहीं है। मैंने फैसला कर लिया है, मैं आफताब को अपने कस्टडी में नहीं रखूंगी। तो रानी साहिबा,
क्या आप सचमुच इसे बेच देंगी? नहीं मंदिरा, मैं उसे वहां पहुंचाऊंगी जहां उसकी पूरी हिफाजत हो सके। मैं उसे सरकार को दे दूंगी, क्योंकि हमारे से ज्यादा आफताब पर देश का हक है। राजेश्वर, कल्चरल मिनिस्टर से मेरी एक अपॉइंटमेंट करवा दो। आपने बिल्कुल सही फैसला किया है रानी साहिबा। ये हीरा आफताब जिस तरह आपकी पुश्तैनी धरोहर है, उसी तरह से इस देश की सांस्कृतिक विरासत भी है। इसे सरकारी तहवील में देकर आप इसकी फिक्र से बिल्कुल आजाद हो जाएंगी। हम जानते हैं, इसीलिए हमने फैसला कर लिया है कि परसों राजा साहब की जयंती है जी। उसी दिन एक छोटे से जलसे में हम आफताब को बाकायदा सरकारी तहवील में देने की रस्म अदा करेंगे। ठीक है, आप जैसा उचित समझे। लेकिन एक प्रॉब्लम है, मुझे डर है कि उस दिन कोई ना कोई उसे छीनने या चुराने की कोशिश करेगा। जी हाँ, मैं समझता हूँ रानी साहबा, इसीलिए इंस्पेक्टर भारत को हमने यहाँ बुलवाया है। आप हैं हमारे क्राइम ब्रांच के मशहूर इंस्पेक्टर भारत। नमस्कार। रानी साहब, आप इत्मीनान रखें, आपके खानदानी जेवर जो हैं इन पर बिल्कुल आंच नहीं आएगी। इस आफताब की हिफाजत मैं खुद करूँगा और मैं ये देखूंगा कि मेरी मौजूदगी में ये सरकारी कस्टडी तक पहुंचा दिए जाएं। थैंक यू वेरी मच। मुझे आपसे यही उम्मीद है। हेलो, हाँ बोलो। व्हाट? नहीं, रानी साहिबा ऐसी बेवकूफी नहीं कर सकती। ओह नो, अगर आफताब सरकारी कस्टडी में चला गया तो फिर उसे हासिल करना नामुमकिन हो जाएगा। वैसे फंक्शन कब? हाँ, 7 बजे। कहाँ? मिस्टर भारत, ये है उन लोगों की लिस्ट जिन्हें कल के जश्न के लिए इनवाइट किया गया है, और मंदिरा ने इन तमाम लोगों को इनविटेशंस ऑलरेडी भेज दिए हैं। थैंक यू। तो ये रानी साहिबा के करीबी जानने वालों में से हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ प्रेस से रिलेटेड लोग हैं, कुछ फोटोग्राफर्स हैं, और 3-4 लोग ऐसे हैं जिन्हें कुंवर साहब ने खुद इनवाइट किया है। अच्छा, वो 2 गार्ड्स का क्या हुआ जो बेहोश पाए गए थे? उन्हें हटा दिया गया और उनकी जगह एक नया गार्ड तैनात किया गया। नया गार्ड? मिस्टर भारत, आप तो जानते हैं कि हमारे यहाँ पर स्पेशल सिक्योरिटी की व्यवस्था है। एजेंसी से एक नया गार्ड मंगवाया है। I'll just call him. His name is Raghuveer. Raghu! Raghu! Here he comes. राजेश्वर जी, आपने इसके बारे में पूरी जानकारी हासिल तो कर ही ली होगी? जी, ये सब फॉर्मेलिटीज मंदिरा पूरी करती है। डोंट यू वरी मिस्टर भारत, मैंने पूरी इंक्वायरी कर ली है। वैसे भी एजेंसी ने इसकी फुल जिम्मेवारी ले रखी है। वेरी गुड। श्रीवास्तव, कल के जश्न में हर एक आदमी मेटल डिटेक्टर से चेक किया जाएगा और जिस किसी पर भी शक उसे बाहर रोक दिया जाएगा और मुझे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ओके सर। प्रोफेसर आदित्य बर्मन, आर्कियोलॉजिस्ट है, और ये है मिस निकी, उनकी असिस्टेंट। ये कुंवर साहब के दोस्त हैं, उन्होंने ही इन्हें इनवाइट किया है। सर प्लीज एक्सक्यूज मी।
प्लीज। आर्कियोलॉजिस्ट, इंटरेस्टिंग। एक्सक्यूज मी सर, ट्रेलर पार्किंग आ गए हैं। और ये है मिस्टर विजेंद्र। इन्हें किसने इनवाइट किया? इन्हें भी कुंवर साहब ने इनवाइट किया होगा। होगा से मतलब? आई मीन किया है, इनका नाम भी लिस्ट में था। कुंवर साहब के खास दोस्त हैं। मेरी समझ में ये नहीं आता राजेश्वर कि रानी साहिबा ने आफ्ताब को सरकारी कस्टडी में रखने का फैसला आखिर क्यों किया। दरअसल मेहता साहब, रानी माँ से अब आफ्ताब का बोझ नहीं उठाया जा रहा, इसीलिए उन्होंने उसे दान करने का फैसला किया। कुंवर साहब मजाक कर रहे हैं। दरअसल यूं समझ लीजिए कि ये आफ्ताब की हिफाजत के लिए किया गया। अजी, हिफाजत की फिक्र तो आपसे ज्यादा हमें है। आखिर हमारी कंपनी ने उसका इंश्योरेंस किया है। हम तो समझे थे कि रानी साहिबा उस पॉलिसी को रिन्यू करना चाहती है, इसलिए रिवॉल्यूशन के लिए हम खुद यहां चले आए। हाँ, ये तो ठीक है, लेकिन हाय राकेश। एक्सक्यूज मी। हाय। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्ही से मिलने आया हूं। लेकिन क्यों? क्यों नहीं आ सकता क्या? तुम तो कह रहे थे कि सक्सेना, तुम फिक्र मत करो, आफ्ताब बेचकर मुझे इतना रुपया मिलेगा कि तुम्हारा 2 करोड़ रुपया तो मैं यूं चुटकियों में अदा कर दूंगा। लेकिन रानी साहिबा तो आफ्ताब को दान करने जा रही हैं। अब क्या करोगे? सक्सेना, तुम अच्छी तरह जानते हो ऐसा कुछ नहीं होगा। तुमसे हमने बताया है ना। मालूम है जो तुमने बताया, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो? सक्सेना, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। आफ्ताब को हम कहीं जाने नहीं देंगे। कौन है? सर, फोटोग्राफर। ओ इडियट, फिर हॉल में जाओ। यहाँ क्या कर रहे हो? यस सर। देखो सक्सेना, मेरे दोस्त, जहां तुमने इतना इंतजार किया है, एक रात इंतजार और कर लो। कल सुबह का सूरज हमारे लिए एक नई रोशनी लेकर आएगा, यानी आफ्ताब। हाय विजय। हाय। क्या कह रहे थे कुंवर साहब? कह रहा था कि कल सुबह तक आफ्ताब इसके पास होगा। ओह रियली? दैट्स गुड। अच्छा सुनो, तुम भारत से होशियार रहना, वो बहुत ही खतरनाक और चालाक आदमी है। चलो देखते हैं इस इंस्पेक्टर भारत को भी। क्या बात है राजेश साहब, रानी साहब अब तक नहीं आई? अब बस आती ही होंगी। लीजिए वो आ गए।
मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि वही 200 साल पुराना आफताब है। सरकार की कस्टडी में जाने से पहले मैं चाहूंगी कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, हमारे गेस्ट हैं, जिनके दिल में जरूर ख्वाहिश होगी कि इसे और करीब से देखें, वो नजदीक आए और ये ख्वाहिश पूरी करें। रानी साहिबा, क्या मैं इसे और करीब से देख सकता हूँ? प्लीज प्रोफेसर साहब, प्लीज देखें। क्या हो गया? कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। अगर किसी ने भागने की कोशिश की उसे गोली मार देना। क्या हुआ? यहाँ कोई था कोई यहाँ। आफताब? आफताब नहीं है, किसी ने आफताब को चुरा लिया है। इंस्पेक्टर आफताब नहीं है। भरत, देखिए ना, आफताब गायब है। श्रीवास्तव। यस सर। यहाँ से बाहर तो नहीं क्या कोई? नो सर। एक्सक्यूज मी, लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम सॉरी बट मुझे आप लोगों की तलाशी लेनी पड़ेगी। आई एम सॉरी, इट्स माई ड्यूटी। ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर भारत? यहाँ पर आए हुए मेहमान बहुत इज्जतदार और शरीफ आदमी हैं। उन पे शक करके आप उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। मामा जी, हम समझते हैं इसमें बेइज्जती की कोई बात नहीं है। सबसे पहले हम तलाशी लेंगे, फिर रानी माँ और फिर आप, और फिर उसके बाद हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को भी कोई एतराज नहीं होगा। इंस्पेक्टर भारत, यू मे प्रोसीड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कुमार साहब। लेडी कांस्टेबल देविका जी, इधर आइए। आप रानी साहिबा को ऊपर लेके जाइए प्लीज। रानी साहिबा। एक्सक्यूज मी। सर, रानी माँ के पास कुछ नहीं मिला। इनकी तलाशी लीजिए। मेरी तलाशी? क्यों? जिस वक्त चोरी हुई मैं तो यहाँ मौजूद ही नहीं थी। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर, आई एम थ्रू। अब अगर आपको एतराज ना हो तो हम रानी माँ से मिल लें, वो बहुत उदास होंगी। ऑलराइट। थैंक यू वेरी मच। एक्सक्यूज मी प्रोफेसर, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप ये बैसाखी क्यों रखते हैं? वो क्या है इंस्पेक्टर, मेरे पाँव मेरे शरीर का वजन नहीं ले पाते हैं, इसलिए मुझे बैसाखी का सहारा लेना पड़ता है। कौन सा पाँव? क्या मतलब? बायां या दायां? समझा नहीं मैं। मेरा मतलब है जब आप आए थे तब ये बैसाखी आपके दाहिने कंधे के नीचे थी, अब ये बाएं कंधे के नीचे है। क्या है इंस्पेक्टर, एक्चुअली मेरे दोनों पाँव में तकलीफ है, तो कभी बैसाखी से इधर सहारा लेता हूँ, कभी उधर। आप दो बैसाखियां क्यों नहीं रख लेते प्रोफेसर साहब? आप कहना क्या चाहते हैं इंस्पेक्टर? क्या मैं ये बैसाखी चेक कर सकता हूँ? एक्सक्यूज मी। अभी उसमें कुछ नहीं है। आपकी तलाशी हो गई हो तो मुझे वापस दे दीजिए, मुझे तकलीफ है। थैंक यू। मिस्टर जयंत, आप तो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर है ना? जी हाँ, क्यों? कितने सालों से फोटोग्राफी कर रहे हैं आप? यही कोई 10 सालों से, बल्कि उससे भी ज्यादा।
आपको इस बात का इल्म होना चाहिए मिस्टर जैन की एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर जब भी एक फोटो खींचता है तो हर फोटो के बाद वो रील को फॉरवर्ड करता है, जबकि आपने तो ऐसा किया ही नहीं। गुड ऑब्जर्वेशन। दरअसल मुझे ऑटोमेटिक कैमरे की आदत है ना, और ये तो ऑर्डिनरी कैमरा है। क्या मैं आपका ये ऑर्डिनरी कैमरा देख सकता हूँ? इंस्पेक्टर, हमने हीरा नहीं चुराया है। ये आफताब नहीं है। श्रीवास्तव, पकड़ो उन्हें, रोको उन्हें। आप लोग यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। Can you please check this? Sure. इंस्पेक्टर साहब, ये असली आफताब नहीं है। अगर वो हीरा नकली था तो असली हीरा कहाँ गया? मैं नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता कि असली हीरा कहाँ गया। झूठ बोल रहे हो तुम झूठ बोल रहे हो। अगर वो हीरा वहां था तो वो खुद ब खुद उड़ के कहाँ चला गया? इससे पहले कि हम असली हीरे की जगह नकली हीरा प्लांट करते, किसी और ने हीरा चुरा लिया। हमारा यकीन करिए इंस्पेक्टर साहब। सर हमने पूरे हॉल को अच्छी तरीके से चेक कर लिया है, लेकिन हीरा कहीं नहीं मिला। आखिर कहाँ गायब हो गया वो हीरा? जमीन निकल गई, आसमां खा गया उसे। श्रीवास्तव, इन तीनों को कस्टडी में लो इमीडिएटली। मुझे तो अभी यकीन नहीं हो रहा है कि इतने लोगों के बीच नागवंशी घराने पे कैसे कोई हाथ डाल सकता है। मेरा दिल तो अभी नहीं मानता कि आफताब चुरा लिया गया है। लेकिन हकीकत तो हकीकत है रानी साहब, और वो ये है कि आफताब चुरा लिया गया, और वो भी इंस्पेक्टर भारत की मौजूदगी में। मुजरिम जो भी हो है बहुत चालाक। मुजरिम कितना ही चालाक क्यों ना हो राजेश्वर बाबू, वो कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ जाता है। बस वो सुराग मिलने की देर है। रॉकी! हे रॉकी! रॉकी! नाइस डॉग। बड़ा प्यारा कुत्ता है। रानी साहब, आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर ये कुत्ता उस वक्त वहां मौजूद होता तो ये अंधेरे में चोर को बड़ी आसानी से पकड़ लेता? You're absolutely right. किसी ने जानबूझकर वो हरकत की थी ताकि रॉकी ऊपर चला जाए और वो अपना काम नीचे तमाम कर ले। शायद अब ठीक है नहीं रानी साहब। खैर, मैं तो ये जानने आया था कि मिस्टर राकेश देव जी कहाँ मिलेंगे। मैंने पहले ही कहा था रानी साहिबा, कि कुंवर राकेश की हरकतें जो है ना। राजेश्वर, कुंवर बिगड़ा जरूर हो सकता है, मगर वो ये हरकत कभी नहीं करेगा। Oh, shut up, just shut up. तुम्हारे आदमियों ने सारे किए किराए पर पानी फेर दिया है। तुमने जो इन्फॉर्मेशन मांगी हमने दी, यहाँ तक कि तुम्हारे आदमियों को इनवाइट तक किया, लेकिन I'm sorry to say, तुम्हारे आदमी कुछ नहीं कर सके और आज आफताब हमारे हाथों से निकल गया। ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है राकेश देव। मैं जानता हूँ आफताब तुमने गायब किया है और अब तुम उसकी ज्यादा कीमत हासिल करना चाहता है। कितना चाहिए? 15 करोड़, 20 करोड़? Will you shut up?
हेलो कौन? क्या आफ्ताब तुम्हारे पास है? 50 करोड़ देखो कीमत तो माल देखने के बाद फिक्स होगी। अगर सचमुच आफ्ताब तुम्हारे पास है तो मैं 50 करोड़ भी देने की तैयार है। ठीक है, आज शाम 7 बजे में पहुंच जाएगा। सर हमने पूरे हॉल की बहुत बारीकी से तलाशी ली है। एक सुई भी यहां हमें नहीं मिली। मेरा दावा है कि आफ्ताब इस हॉल में नहीं है। एक भी आदमी यहां से बाहर नहीं गया, तो फिर आखिर वो आफ्ताब, वो हीरा कहां गायब हो गया? मेरी समझ में आ गया श्रीवास्तव। तुम जल्दी से जाओ श्रीवास्तव और सब लोगों को यहां लेके आओ। क्या बात है इंस्पेक्टर भारत, हम सबको इस वक्त यहाँ क्यों बुलाया है? आखिर ये चक्कर क्या है? मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि वो हीरा यहां से कैसे गायब हुआ। ये तो हम सब जानते हैं कि अंधेरे का फायदा उठाकर किसी ने आफ्ताब चोरी कर दिया। वो हीरा ना तो हॉल में बरामद हुआ और ना ही किसी के पास। Am I right? अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वो हीरा गायब कैसे हुआ। आइए रानी साहब। ये है वो नकली हीरा। अब बिना किसी के बाहर गए मैं ये हीरा यहां से गायब कर सकता हूं। इट्स इम्पॉसिबल। जब कोई बाहर गया ही नहीं है तो हीरा गायब कैसे हो सकता है? हो सकता है कुमार साहब, जादू से हो सकता है। आप सब लोग बराए मेहरबानी अपनी अपनी आंखें बंद करेंगे 2 मिनट के लिए प्लीज। अब आप लोग अपनी आंखें खोल सकते हो। उस दिन जब 2 मिनट के बाद लाइट वापस आई थी तो हीरा गायब हो गया था। ठीक वैसे ही जैसे आज गायब हुआ। आप लोग चाहें तो मेरी तलाशी ले सकते हैं। अगर वो हीरा आपके पास नहीं है तो फिर वो हीरा कहां है? श्रीवास्तव, मैं बताता हूं कि वो हीरा कहां था। वो हीरा रॉकी के नीचे चिपका हुआ था। मैंने उसे चिपकाया था। इसका मतलब आफ्ताब इसी तरह? जी हाँ, आफ्ताब भी इसी तरह रॉकी के साथ मंदिरा जी तक पहुंच गया। जब मैं रॉकी का पीछा करता हुआ बेडरूम में गया था, आपके बेडरूम में, तो मैंने मंदिरा जी के हाथ में रॉकी के बाल चिपके हुए देखे। यकीनन वो रॉकी के ही बाल थे। हीरा निकालते वक्त चिपक गए होंगे। आप ये कहना चाहते कि मंदिरा ने? जी हाँ,
आपकी मंदिरा जी ने ये हीरा चुराया और उसे कहीं छुपाया। ये सब क्या बकवास है? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। लेकिन मेरी समझ में आ रहा है। आपने ये तो बताया कि ऊपर मंदिरा ने हीरा निकाला, लेकिन यहाँ नीचे रॉकी के बालों में वो हीरा छुपाया किसने? उसी ने चिपकाया होगा जो हीरे के बहुत करीब था और जिसे सबसे ज्यादा सहूलियत हासिल थी। ठीक कह रहा हूं ना रानी साहिबा? आप हम पे इल्जाम लगा रहे हैं। आप जानते हैं हम कौन हैं? आप पर हम मानहानि का दावा कर सकते हैं। जरूर कीजिए, आप मुझ में मानहानि का दावा जरूर कीजिए, लेकिन उससे पहले मैं आपके सेफ से वो आफताब बरामद करूंगा और मुझे पूरा यकीन है कि वो आफताब आप ही के सेफ में है। श्रीवास्तव, सेफ खोलने का बंदोबस्त करो। हरगिज़ नहीं, आप आफताब को हाथ नहीं लगा सकते। देखिए रानी साहिबा, अब तो आपने कबूल कर ही लिया, तो बेहतरी इसी में है कि मुझे मेरी कार्रवाई कर लेने दीजिए। मैं वादा करता हूं कि मैं आपकी मान मर्यादा बचाने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मजबूरन मुझे आपको हिरासत में लेना पड़ेगा। बस मिस्टर भरत, हम और जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम कबूल करते हैं कि हमारे राज्य शान को बनाए रखने के लिए हमने बहुत कर्जे लिए थे। इसीलिए हमने फैसला किया कि हम आफताब को बेच देंगे, लेकिन हमें मालूम था कि सरकार हमें इसकी इजाजत नहीं देंगे, इसीलिए हमें ये सब कुछ करना पड़ा। इससे हमारे दो फायदा थे, एक तो बीमा की रकम और दूसरी आफताब की कीमत। लेकिन अफसोस, हमारा वफादार रॉकी ही हमारे जुर्म का सुराग छोड़ के दौलत भी कमाल चीज है रानी साहिबा। ये वो चीज है कि जब तक इसकी जरूरत बनी रहती है ये आपको मेहनत का रास्ता दिखाती है, और जब ये हवस बन जाती है तो जुर्म के दरवाजे खोल देती है।